हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। स्टार्ट करते हैं हमारी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी क्लास को। उसके लिए हमें करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, और पीडीएफ तो आपको भी चाहिए हमें भी चाहिए, तो सबको पीडीएफ चाहिए तो सबको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। इन बच्चों को आप जानते ही हो क्योंकि ये रेगुलरली वर्ड्स का आंसर कर रहे हैं, सभी क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं, तो इनके जैसा आप भी बन सकते हो, सभी क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। तो आपको आज जो क्वेश्चन मिलेगा उसका आंसर आपको करना है और कल आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर करते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तेरे पास कोई और रास्ता है? सो आवर फर्स्ट वर्ड इज क्रैश। क्रैश का मतलब मूर्ख होना, उटपटंगा होना। कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा रूड है, बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, उसको बोलेंगे क्रैश। जैसे मैं पागल हूँ, तो पागल होने की बात कर रहा है, इसका मतलब क्रैश हो गया। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे अब देखो इसको याद कैसे करोगे। कोई पर्सन है जो क्रैश हो चुका है, क्रैश हो चुका है मतलब कहीं ना कहीं उसको चोट लग चुकी है, किसी भी चीज में क्रैश हुआ है मतलब पागल बन चुका है, मूर्ख हो चुका है। तो ठीक है, कभी भी क्रैश हो गया इसका मतलब बहुत ज्यादा डाउन साइज हो चुका है। तो क्रैश को ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है भी, रूड हो चुका है, बहुत ज्यादा रूड बिहेव कर रहा है, बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। कोर्स हो चुका है मतलब बहुत मुर्दों की तरह बिहेव कर रहे हैं, जैसे मुर्दे होते हैं। ठीक है, तो मुर्दे कैसे होते हैं? एक तरीके से मूर्ख बन के, जैसे ज़ॉम्बीज वगैरह होते हैं, तो वैसा बिहेव कर रहे हैं। काफ़ी बोरिश है, काफ़ी बोरिंग लाइफ है, काफ़ी चर्लिश है। तो चर्लिश को कैसे याद करोगे? चर्लिश का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो बच्चों की तरह बिहेव करे, चाइल्डिश बिहेव करे, तो चर्लिश हो गया। वल्गर बिहेव करे, अजीब बिहेव करे, तो ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। उसका अपोजिट सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सज्जन तरीके से, बहुत अच्छे मैनर्स के साथ आपके साथ बातचीत कर रहा है। टैक्टफुल है मतलब उसको एक तरीके से बातचीत करना आता है, तो उसको टैक्टिक्स है। आपने वर्ड सुना होगा टैक्टिक्स, ठीक है। या फिर ये सुना होगा कि कोई पर्सन है जो कॉन्टैक्ट जिसके बहुत अच्छे हैं, कॉन्टैक्ट अच्छे हैं मतलब उसको बातचीत करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, काफी मिलनसार है। ठीक है, तो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अब कल का क्वेश्चन क्या था? एज कोल्ड एज आइस। कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा कोल्ड फील कर रहा है, जैसे आइस होती है। इसका मतलब क्या है? वो अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहा, नॉट शोइंग एनी इमोशन। अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहा मतलब आपके सामने नहीं लेकर आ रहा, मतलब एकदम शांत होकर बैठा है। तो एज कोल्ड एज आइस। ठीक है, बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। ठीक है, समझ गया। फिर है फिगेशियस। फिगेशियस का मतलब होता है क्षणिक होना, बहुत ब्रीफ में कोई काम हो रहा है, बहुत टाइमली हो रहा है, बहुत कम टाइम में हो रहा है, उसको हम बोलेंगे फिगेशियस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे सिर्फ इतने में ही डर गया, इसका मतलब बहुत कम टाइम में डर गया। तो फिगेशियस का मतलब बहुत जल्दी होता है। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो आप जानते हो कि जो बैलून्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फुग्गा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुग्गा। मतलब बैलून है, बहुत ज्यादा हल्का है, हल्का है तो कभी भी कहीं भी जा सकता है, किसी भी टाइम, किसी भी क्षण में कहीं भी गायब हो सकता है, या कभी भी उड़ के गायब हो सकता है, या कभी भी फूट सकता है। तो फुगेशियस, फुग्गा। फुग्गा कभी भी फूट सकता है, कभी भी किसी से भी टाइम। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। बहुत ब्रीफली उसको संभालना पड़ता है, या बहुत ब्रीफ उसका टाइम पीरियड होता है। बहुत जल्दी वो फ्लीट हो सकता है, उड़ सकता है। ठीक है, और काफी मोमेंट्री होता है, मतलब किसी भी मोमेंट वो फूट सकता है। तो फिगेशियस, फुग्गा। फुग्गा मतलब बैलून। ठीक है, और उसी का अपोजिट इटर्नल होता है। इटर्नल का मतलब क्या है? कोई चीज है जो एक तरीके से इन्फिनिटी हो, ठीक है, या इन्फिनिटी को शो कर रही है, या एक तरीके से फिक्स कह सकते हो, जो फिक्स हो चुकी है, परमानेंट हो चुकी है। ठीक है भी। एवर लास्टिंग, जो मतलब एक तरीके से बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है भी। एंड्योरिंग का मतलब होता है लंबे समय तक, जिसका अंत संभव नहीं है। तो ऐसे सोच सकते हो कि जिसका जो एंड जो है वो आपसे, मतलब योर से, आपसे पॉसिबल नहीं है, उसको हम बोलेंगे एंड्योरिंग। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट हमारा इडियम है पेंट द टाउन रेड। अब अपने टाउन को रेड कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? स्माइलिंग इन क्रेजी सिचुएशन। क्रेजी सिचुएशन में स्माइल कर रहे हो, ये तो नहीं होगा। मेकिंग लाइफ इजी, लाइफ को इजी कर रहे हो, ये भी नहीं होगा, क्योंकि रेड साइन जो है वो कभी भी एक तरीके से एंजॉयमेंट को शो नहीं करता। और नाइट की पनिशमेंट, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है? नाइट आउट विद लॉट्स ऑफ फन एंड ड्रिंकिंग। कोई पर्सन है जो ड्रिंकिंग्स वगैरह करता है, बहुत सारा फन करता है, और वो कब करता है? नाइट आउट में। ठीक है, तो कैसे भी याद कर सकते हो कि आपने रात के अंदर आपने पूरे टाउन को, पूरे के पूरे टाउन को रेड पेंट कर दिया। ठीक है, रात में कोई देख नहीं रहा था तो रात में आपने पेंट कर दिया। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। कितना पारिवारिक माहौल है ना। नेक्स्ट में जेटिसन। जेटिसन का मतलब होता है फेंक देना, निकाल देना, बाहर कर देना, उसको हम बोलते हैं जेटिसन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे तू निकल, तो निकलने की बात हो रही है, इसका मतलब जेटिसन हो गया। तो इसको याद कैसे करोगे? देखो कोई भी जेट है, जेट जानते हो जो प्लेन्स वगैरह होते हैं, उस जेट में से किसी ने अपने सन को बाहर फेंक दिया, तो जेट से सन को बाहर फेंक दिया, तो जेटी सन। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, बाहर निकाल दिया, जेटिसन। ठीक है भी, बहुत ईजी है। इजेक्ट कर दिया, इजेक्ट का मतलब निकाल देना। जैसे हमारे पीसी होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें आप पेन ड्राइव को लगाते हो, फिर उसको बाहर निकालते हो, मतलब इजेक्ट कर रहे हो। बहुत ईजी है, ठीक है भी।
अबेंडन, देखो इसमें बैन आ रहा है, बैन का मतलब होता है एक तरीके से किसी पर रोक लगाना, किसी को आने नहीं देना, तो बाहर कर रहे हो मतलब, तो अबेंडन, अबैंडन, डन का मतलब कर देना, कोई काम हो चुका है, तो अबेंडन का मतलब हो चुका है कि इसका मतलब किसी के ऊपर रोक लगा रहे हो, बहुत ईजी है। एब्डिकेट का मतलब होता है पद को त्याग देना, जैसे आप किसी पोस्ट पे हो, ठीक है, पोस्ट पे हो, पोस्ट को छोड़ रहे हो, तो उसका एक तरीके से एब्डिकेट कर रहे हो, बहुत ईजी है, ठीक है भी, तो बहुत अच्छा वर्ड भी है और बहुत यूजफुल भी है और बहुत ज़्यादा रिपीट भी होता है। डंप कर रहे हो मतलब बहुत ही ईजी वर्ड है वैसे ये। डंप का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, जैसे आपने ये कॉमनली सुना भी होगा कि इस लड़के ने इसको डंप कर दिया, उस लड़की ने उसको डंप कर दिया, मतलब छोड़ दिया, ठीक है। शेड का मतलब है किसी को छोड़ देना, फेंक देना, तोड़ देना, तो याद कैसे करोगे, देखो शेड होते हैं जो हमारे घरों के ऊपर शेड होते हैं, हवा चलती है तो वो उड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं एक तरीके से, घर को छोड़ के चले गए, किसी ने फेंक दिया ऐसे समझ लो, तो बाहर निकल गए, घर से बाहर हो चुके हैं, तो शेड हवा चली तो बाहर निकल गए, ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। उसका अपोजिट डिफेंड कर रहे हो या फिर रिटेन कर रहे हो, किसी को रोक के रखा है, जैसे गेम्स वगैरह के अंदर, आईपीएल वगैरह के अंदर आपने सुना होगा कि इस प्लेयर को रिटेन कर लिया, रिटेन का मतलब उसको रोक लिया, होल्ड करके रखा है, तो वो उसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नेक्स्ट हमारे एडियो में फैट हिट दी फायर। अब फैट हिट दी फायर का मतलब क्या है, एंगर हिट आउट, स्माइल हिट आउट, ट्रबल हिट आउट और हंगर हिट आउट, ये आ रहे हैं, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा है ये हमें पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रबल हिट आउट। कभी भी कोई भी समस्या आपको बाहर निकल रही है तो ऐसे समझ सकते हो, कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा फैटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर फैट है, इसका मतलब क्या है, वो कभी भी किसी भी सिचुएशन के अंदर फंस सकता है, तो फैट हिट दी फायर, कभी भी किसी भी प्रॉब्लम के अंदर फंसेगा जब वो क्या होगा, अनहेल्थी होगा, और फैट हिट दी फायर का मतलब ट्रबल में फंस जाना, ठीक है। हिट आउट का मतलब बाहर निकलना, तो ट्रबल एक तरीके से बाहर आ रही है, समस्या बाहर आ रही है क्योंकि वो काफ़ी फैटी है और फायर के अंदर फंस चुका है, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। जैसा चाहो, जैसे आपको याद हो वैसा अच्छा, तो आगे चलते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। नेक्स्ट वर्ड है डेमागोग। डेमागोग का मतलब प्रजानायक, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का नायक है, किसी ना किसी का नेता है, या लोगों को एक तरीके से भड़काऊ भाषण देता है, जैसे मैंने आपको कोई बात कही और आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से लोगों को किसी न किसी चीज़ से नुकसान पहुंचा रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे डेमागोग, उस पर्सन को, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, नाउन होगी, तो प्रजा का नायक है तो एक तरीके से नेता होगा, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत एग्जाम्स के अंदर पूछा गया तो याद होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए कोई खास ट्रिक हम बनाएंगे नहीं क्योंकि अच्छा वर्ड है, अच्छा वर्ड है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो डेमागोग का मतलब होता है प्रजा का नायक होने वाला, ठीक है भाई, बहुत ईजी है। फिर इसके सिनोनिम क्या है, एगिटेटर, जो आग लगा रहा है, तो एगिटेटर के अंदर साउंड आ रहा है आग का, ठीक है। तो आग लगाने वाला मतलब कहीं ना कहीं सामने वाले को एक तरीके से प्रोत्साहित कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी काम को करने के लिए उत्साहित कर रहा है, ठीक है, जो भी आप सोचना चाहो। इनसाइडर है मतलब कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से उसके अंदर, मतलब उसके इनसाइड, उसके इनसाइड कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, आग लगा रहा है, तो इनसाइडर है, इनसाइडर है, ठीक है। इंसेंडियरी का मतलब होता है कोई पर्सन है जो आग लगाने वाला है, मतलब कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ के ऊपर आग लगा रहा है। जैसे मान लो आप देखते हो किसी वर्ड को आपने सुना होगा सेट फायर, मोस्ट कॉमनली जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है कि इंसेंडियरी का मतलब क्या है, सेट फायर, ठीक है। तो सेट फायर का मतलब इंसेंडियरी होगा, तो ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार एसएससी में पूछा गया, और डेमागोग तो बहुत अच्छी बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, ठीक है। बाकी कॉमन वर्ड्स है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसके लिए एंटोनिम जो है वो कुछ खास है नहीं, तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अब हमारे इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स की लिस्ट हमसे क्या कहती है वो हमें देखना है। फर्स्ट वर्ड है एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है स्ट्रगल करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। कैसे याद करोगे, देखो एक एंडेवर नाम की एसयूवी गाड़ी आती है, अब एसयूवी गाड़ी है तो बहुत महंगी आएगी, महंगी होगी, इसका मतलब उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंडेवर का मतलब होता है स्ट्रगल करना, क्यों, कैसे याद किया, एसयूवी गाड़ी है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, इसका मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्क्रूटिनी का मतलब होता है छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट करना, तो इसमें सिक्योरिटी की कहीं ना कहीं साउंड आ रही है, ठीक है। तो सिक्योरिटी, स्क्रूनिटी बहुत ईजी साउंड है, सेम साउंड है, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है भाई। अच्छा, कल हमने एक वर्ड डिस्कस किया था एफेबल। एफेबल का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो मिलनसार हो, फ्रेंडली हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एफेबल बोलेंगे, तो बहुत अच्छा वर्ड था, याद भी हो सकता है। फिर आता है डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा क्या है, एक तरीके से निराश हो चुका है, बहुत ज़्यादा लेजी फील कर रहा है, या ऐसा पर्सन जो कहीं ना कहीं क्या है, किसी भी चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो। तो कंफर्ट का मतलब होता है कंफर्टेबल, डिस का मतलब नेगेटिव हो गया, तो डिसकंफर्ट मतलब कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। न्यूएंस का मतलब होता है एक तरीके से बारीकी होना, बहुत लेस डिफरेंस है, जैसे ये नंबर है और ये नंबर है, दोनों सेम सेम लग रहे हैं, सेम सेम लग रहे हैं मतलब बारीकी बहुत है, ठीक है। तो डिफरेंस नहीं देख सकते, तो ऐसे याद कर सकते हो, कोई न्यू चीज़ है, दो एक जैसी न्यू चीज़ें होंगी, उनमें डिफरेंस निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है भाई। फिर आता है जनरस। जनरस का मतलब होता है बहुत उदार होना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन है, लोगों की अच्छाई के लिए काम करता है, तो बहुत अच्छा वर्ड भी है और बहुत कॉमनली यूज़ होता है और याद भी होना चाहिए।
ठीक है, इसके लिए कुछ खास ट्रिक नहीं है, इसको याद कर सकते हो। वैसे बहुत इजीली याद हो सकता है, याद भी हो सकते हैं और अच्छा वर्ड भी है, रिपीट भी होता है, तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो एंडेवर गाड़ी अगर हमें लानी है तो इसका मतलब एसयूवी गाड़ी लानी है। एसयूवी गाड़ी लाने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्क्रूटिनी का मतलब होता है सिक्योरिटी। ठीक है, एफेबल का मतलब मिलनसार। डिस्कम्फर्ट का मतलब कंफर्टेबल नहीं है। न्यूएंस का मतलब बारीकी बहुत है। और जनरस का मतलब उदार हो गया। आगे चलते हैं। Are you comedy me? नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइड। स्ट्राइड का मतलब लंबे कदम या फिर लांगना। किसी चीज पे आप वॉक कर रहे हो, ट्रैम्प कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे स्ट्राइड। पार्ट स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे एक गाड़ी स्टार्ट कर, तो गाड़ी स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं तो मतलब बहुत तेज भाग रहा होगा। तो स्ट्राइड को याद कैसे करोगे? इसमें राइड यूज हो रहा है। राइड का मतलब चलना होता है, तो ऐसे याद कर सकते हो। कोई पर्सन है जो सस्ती राइड कर रहे हैं, सस्ती का मतलब उसके पास गाड़ी वगैरह नहीं है। सस्ती राइड क्या होगी? खुद की गाड़ी से चल रहा है। खुद की गाड़ी कौन सी है? उसके पैर हो गए। ठीक है, तो स्ट्राइड का मतलब सस्ती राइड, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, स्ट्राइड सस्ती राइड। ठीक है भाई, फिर इसके सिनोनिम क्या है? कोई पर्सन है जो वॉक कर रहा है, बहुत कॉमन है। मार्च वगैरह कर रहा है, परेड वगैरह कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे काम कर रहा है जिसमें कहीं ना कहीं लॉजिक है, जिस काम को करने का कहीं ना कोई फायदा है, उसको हम बोलते हैं स्ट्राइड। तो इसका एक वर्ड जो है वो आपको याद करना है, वो है ट्रैम्प। ठीक है, ट्रैम्प का मतलब होता है चलने वाले, जो गाड़ियां वगैरह है, जो काफिले वगैरह चलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रैम्प। ठीक है, तो स्ट्राइड सस्ती राइड। ठीक है भाई, और इसके लिए कुछ खास एंटोनिम नहीं है, तो छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। अभी आपका साइन ऑफ क्वेश्चन आपके पास में है, नेवर से डाई। अब इसका मतलब क्या भाई? क्वेश्चन आपके पास में है, आंसर आपके पास में है, आपको आंसर करना है। देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर करते हैं। मुझे उम्मीद है सभी बच्चे आंसर करेंगे, क्योंकि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सभी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको भी पढ़ना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर करो। देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। Thanks. Love you. Forever. सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम आपको पता है कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के